हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट में। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आज हम फिजिकल मैप वर्क करेंगे उत्तरी अमेरिका का। गाइज, उत्तरी अमेरिका में पठार, खाड़ी, इसके अलावा मरुस्थल, मैदान, द्वीप, जो भी एक प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए किसी महाद्वीप के बारे में, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट होने जा रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके पहले हमने पूरा अफ्रीका महाद्वीप कवर किया है, तो अब बारी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। धीरे धीरे करके हमें पूरे के पूरे 6 महाद्वीप कवर करने हैं। तो अब हम दूसरा महाद्वीप कवर करने जा रहे हैं, जिस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो चलिए गाइज, चलते हैं सेशन की ओर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो गाइज, उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है, जो कि बात करें तो शीत कटिबंध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हमारी 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है, जो कि कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, मैक्सिको और मैक्सिको की खाड़ी से होती हुई सीधे निकल जाती है अफ्रीका महाद्वीप की ओर। गाइज, आप समझ पा रहे होंगे, ये आपके सामने केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है और हम इसमें आज फिजिकल के बारे में, भौतिक के बारे में बात करेंगे इसके। सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। स्टार्ट करेंगे अलास्का। गाइज, आपको पता होना चाहिए कि जो अलास्का है ये पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था। गाइज, अलास्का बेरिंग जलसंधि से रूस से अलग होता है। रूस का जो हिस्सा, जिसे हम चुकची प्रायद्वीप, चुकची पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, जो कि बेरिंग जलसंधि से अलग होता है। किससे? अलास्का से। अलास्का बेरिंग जलसंधि से जुड़ा हुआ है रूस से। बेरिंग जलसंधि आपकी आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर में स्थित है। यह है आपकी बेरिंग जलसंधि। गाइज, बेरिंग जलसंधि के नीचे आपका प्रशांत महासागर स्थित है और प्रशांत महासागर से आप जब नीचे आएंगे तो यह है आपका उत्तरी अमेरिका का निचला हिस्सा, जिसे हम मध्य अमेरिका भी कह सकते हैं। और यहाँ पर स्थित है आपके मध्य अमेरिकी देश, जिनकी संख्या 7 है, जो कि आने वाले सेशन में कवर की जाएगी। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जो कि हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। तो यहाँ पर केवल उत्तरी अमेरिका का मैप आपके सामने दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम हडसन की खाड़ी से शुरू करेंगे। हडसन की जो खाड़ी है ये कनाडा के हिस्से में पड़ती है और हडसन की खाड़ी के बाद आपको यहाँ पर एक मिलेगा हडसन जलसंधि। हडसन जलसंधि ये आपकी आर्कटिक महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर में हडसन की जलसंधि से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बेली द्वीप जलसंधि, जो कि लॉरेंसियन, ये आपका कनाडा है। और कनाडा के बाद ये एक है खाड़ी आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जो कि न्यूफाउंडलैंड एक द्वीप है और उसके बीच में है बेली द्वीप जलसंधि। बेली द्वीप जलसंधि से आप जब नीचे आते हैं तो आपको मिलती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी सेंट लॉरेंस की नदी के मुहाने पर स्थित है। जब इधर अंदर से झीलों से होती हुई, महान झीलों के बारे में हम बात करेंगे, झीलों से होती हुई जब सेंट लॉरेंस नदी आगे आती है तो इसके मुहाने पर स्थित है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अभी आपके केवल समझने के लिए ये बेसिक जानकारी है कि आखिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगल बगल उसके पास में कौन सी खाड़ियां स्थित हैं, कौन से पठार हैं उसके पास में, कौन से पर्वत हैं। तो ये बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी है। तो आगे हम बात करेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बाद आती है फंडी की खाड़ी। ये आपकी फंडी की खाड़ी है और फंडी की खाड़ी
और इधर आपका है ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये वही सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड के बाद है आपका आइसलैंड देश। आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड और ये आपके जो भी कनाडा के देश हैं, ये सभी आर्कटिक सर्किल में पड़ने वाले देश हैं। आर्कटिक सर्किल ये वही आर्कटिक सर्किल है जो कि 66 1/2 उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। 23 1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के बाद जो 66 1/2 उत्तरी अक्षांश आता है, जिसे हम आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक सर्किल में पड़ता है आपका, इधर से अलास्का शुरू होता है आर्कटिक सर्किल, और ये कनाडा से होते हुए निकल जाता है ग्रीनलैंड से आइसलैंड। आइसलैंड आर्कटिक सर्किल में पड़ने वाला देश है। ये सभी शीतकटिबंध के देश हैं। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है डेनमार्क जल संधि। ये जल संधियां और खाड़ी अधिकांशतः इनके क्वेश्चन बनते हैं और पूछ लिया जाता है कैसे भी करके, कि सागर के सापेक्ष में पूछ लेगा या भूखंड के सापेक्ष में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से जल संधि कहाँ स्थित है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य में स्थित है आपकी डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि, ग्रीनलैंड के नीचे जो सागर भरा हुआ है उसे हम लैब्राडोर सागर के नाम से जानते हैं। लैब्राडोर सागर, इसके बाद नीचे आने पर, क्योंकि ये मुख्य रूप से हिस्सा है अटलांटिक महासागर का, लेकिन यहाँ छोटे छोटे सागर भी भरे हैं। तो लैब्राडोर सागर हो गया। इधर है आपका फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी के बाद आता है आपका सारगैसो सागर। सारगैसो सागर आपका मुख्य रूप से बहामास, क्यूबा और ये जो बरमुडा हो गए, ये जो छोटे छोटे अमेरिका के द्वीपीय देश हैं, वहां पर जो सागर भरा है उसे हम सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप कहा जाता है ये फ्लोरिडा प्रांत है, और ये है क्यूबा। क्यूबा देश जिसकी राजधानी है हवाना। क्यूबा के लिए आपने फिदेल कास्त्रो जी का नाम जरूर सुना होगा, जो कि वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिदेल कास्त्रो, और बात करें क्यूबा और अमेरिका, दोनों के बीच में बहुत लंबा संघर्ष चला। संघर्ष का मेन मुद्दा था साम्यवाद। क्योंकि क्यूबा हमेशा से संयुक्त राज्य अमेरिका के विपक्ष में रहा, और ये हमेशा रसिया के साम्यवाद के साथ, कम्युनिस्टवादी विचारधारा के साथ हमेशा जुड़ा रहा क्यूबा। इसीलिए यहाँ पर कई बार संकट गहराया, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे उस समय यहाँ पर तो मिसाइल भी तैनात कर दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके किसी तरह से वो संकट शांत हुआ। कोल्ड वार जो चल रहा था, शीत युद्ध, वो जब खत्म हुआ, रूस के कई हिस्से टूट गए, इसके बाद से क्यूबा भी अब शांत है। तो क्यूबा और फ्लोरिडा प्रांत, ये उत्तरी अमेरिका में जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो प्रांत है फ्लोरिडा, और क्यूबा के बीच में है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि के बाद आपका है ये मैक्सिको की खाड़ी। ये मैक्सिको की खाड़ी वही खाड़ी है जिस पर रियो डी ग्रांडे नदी, मिसिसिपी नदी, तमाम अधिकांश नदियां यहीं पर आकर के अपना डेल्टा बनाती हैं और इसमें समाहित हो जाती हैं। मैक्सिको खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी से इधर नीचे है आपकी कैम्पेचे की खाड़ी। कैम्पेचे एक मैक्सिको का प्रांत है, तो वहाँ यहाँ पर है कैम्पेचे की खाड़ी। कैम्पेचे के बाद है एक यहाँ पर युकाटन प्रांत। तो युकाटन और क्यूबा के बीच में है युकाटन चैनल। जिस तरह से इंग्लिश चैनल है उत्तरी सागर में, वैसे ही ये है युकाटन चैनल। क्यूबा के नीचे कैरिबियन आइलैंड जो है, तो वहां पर भरा है आपका कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर के बाद, चूंकि अब यहां से पनामा जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया देश से। इसके बाद पनामा, अगर बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अंतिम देश है, और प्रारंभिक देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोलंबिया। तो ऊपर से पनामा, नीचे से कोलंबिया आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से पनामा लास्ट है। पनामा नहर जो बनी हुई है, इसके बाद शुरू हो जाता है यहाँ पर पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी के बाद ये है आपका नीचे नीचे इधर आने पर ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये है कैलिफोर्निया पेनिसुला, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ये आपका मैक्सिको में आता है। इसके बाद जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर से आपका ये शुरू हो जाता है प्रशांत महासागर का हिस्सा, और यह है आपका पश्चिमी हिस्सा किसका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा। इसके बाद पुनः हम आ जाते हैं सीधे कहाँ, बेरिंग जल संधि में। ये आपकी बेरिंग जल संधि है जो कि बेरिंग सागर और आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। और अगर बात करें अलास्का की, तो अलास्का को रूस से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। अलास्का से जो रूस का हिस्सा जुड़ता है, जिसे हम चुकची प्रायद्वीप, चुकची प्रायंसुला के नाम से जानते हैं, चुकची प्रायंसुला
अलास्का से जुड़ा हुआ है। अलास्का किसका हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। बेरिंग जल संधि से आगे बढ़ने पर हमको मिलती है अलास्का के ऊपर बेफोर्ट सागर जो है, बेफोर्ट सागर में स्थित है मैकेंजी की खाड़ी, और मैकेंजी की खाड़ी के आगे स्थित है अमंडसेन की खाड़ी। अमंडसेन की खाड़ी के बाद जब हम आगे वापस बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपका हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के बाद हम, चूंकि हमने हडसन की खाड़ी से ही ये यात्रा शुरू की थी चारों ओर घूमने वाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, तो हडसन की खाड़ी के बाद आ जाता है आपका हडसन जल संधि। हडसन जल संधि मुख्य रूप से बेफिन द्वीप है, बेफिन द्वीप के बीच में स्थित है हडसन की खाड़ी। तो चूंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए बेफिन द्वीप को ड्रा नहीं किया गया है। आने वाले सेशन में थोड़ा और सही से बना करके ड्रा करके आपको बताया जाएगा। तो हडसन की खाड़ी के बाद है हडसन जल संधि। आपको केवल माइंड में रखना है कि आखिर ये जो भी खाड़ियां हैं, जल संधियां हैं, ये कहाँ स्थित हैं। अगर आपको इतना पता है तो आप एग्जाम हॉल में जरूर प्रश्न हल कर लेंगे कि आखिर ये बात कहाँ की हो रही है, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है कि दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। आपको इतना अपने दिमाग में रखना है। हडसन की खाड़ी के बाद है आपकी हडसन जल संधि। इस तरह से ये पूरा सर्किल पूरा होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, चारों ओर का, खाड़ियों का, जल संधियों का, द्वीपों का। गाइज आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर के बारे में, जो अंदर का पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अलास्का से। अलास्का में एक हिस्सा पड़ता है जिसे हम, ये पेनिसुला प्रायद्वीप है जिसे हम सेवर्ड प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। सेवर्ड प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अलास्का में। इसे हम सेवर्ड प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अलास्का में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम ब्रूक्स रेंज के नाम से जानते हैं। ब्रूक्स रेंज कहाँ स्थित है? अलास्का में है। इसके बाद है आपकी अलास्का रेंज। अलास्का में चूंकि अलास्का रेंज स्टार्ट हो जाती है इसके बाद, और अलास्का रेंज मुख्य रूप से जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वत है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो मुख्य पर्वत है वो है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की ही सभी शाखाएं हैं। तो रॉकी पर्वत की शाखाओं के बारे में हम बात करेंगे। और रॉकी पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। जिस तरह से हमारा हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक वैसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अलास्का रेंज में मुख्य जो चोटी पड़ती है, प्रधान सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले की जो ऊंचाई है वो है 6194 मीटर। गाइज माउंट मैकिन्ले के साथ एक तथ्य जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें सन 2015 में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे माननीय बराक ओबामा जी। उन्होंने अलास्का के माउंट मैकिन्ले के पास एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है देनाली। उस जनजाति के नाम से ही माउंट मैकिन्ले का नाम 15 सितंबर 2015 को चेंज कर दिया माउंट मैकिन्ले का नाम माउंट देनाली के नाम से। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अपने दिमाग में रखना है माउंट मैकिन्ले को माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। देनाली वहां पर पाई जाने वाली जनजाति है। और ये 15 सितंबर 2015 को बराक ओबामा जी ने इसको चेंज किया था। आगे बढ़ते हैं। रॉकी रेंज, जो रॉकी माउंटेन है उसका जो हिस्सा कहाँ, चूंकि इसके नीचे का हिस्सा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऊपर का हिस्सा क्या है? कनाडा। क्योंकि दो मुख्य देश यहाँ के हैं जो बड़े देश हैं, बाकी छोटे छोटे देश हैं। तो जो रॉकी पर्वत है उसका जो किनारा, समुद्री किनारा है, कहाँ पर? कनाडा में। उसको हम कोस्ट रेंज के नाम से जानते हैं। कोस्ट यानी तटीय किनारा, कोस्ट रेंज। ठीक, कोस्ट रेंज के बाद हमारा शुरू हो जाता है क्या? रॉकी रेंज में एक प्लेटो पठार भी स्थित है जिसे हम ग्रेट बेसिन का पठार के नाम से जानते हैं। ग्रेट बेसिन पठार हो गया, कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन बने ग्रेट बेसिन पठार कहाँ स्थित है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसके अलावा है कोलंबिया का पठार। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि कोलंबिया कहाँ? दक्षिण अमेरिकी देश है, लेकिन कोलंबिया का जो पठार है वो कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ग्रेट बेसिन पठार के बाद है कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो का पठार कहाँ पर स्थित है? ये आपका मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है कोलोरेडो का पठार। इसके बाद आ जाता है आपका ये मोजेब डेजर्ट। मोजेब मरुस्थल, ये आपका कैलिफोर्निया मैक्सिको के बीच में स्थित है। इसके बाद है यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह जिसे हम डेथ वैली, मृत घाटी के नाम से जानते हैं, और ये समुद्र तल से लगभग 86 मीटर गहरी है।
समुद्र तल से लगभग 86 मीटर गहरी है, जिसे हम डेथ वैली के नाम से जानते हैं। इसके बाद रॉकी माउंटेन का जो हिस्सा है कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे में, उसे हम कैस्केड रेंज के नाम से जानते हैं। कौन सी रेंज? कैस्केड रेंज के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह है आपका कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, जो कि जहां से क्या 23.1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होकर के गुजरती है, और ये मैक्सिको का हिस्सा है। जो मैक्सिको देश है उसका हिस्सा है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ठीक, यह है आपका मोजेब डेजर्ट। मोजेब डेजर्ट के अलावा उत्तरी अमेरिका का कोलोराडो प्लेटो, कोलोराडो का पठार है। इसके अलावा मैक्सियन पठार, मैक्सियन प्लेटो, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में स्थित है। ठीक, इसके बाद है एडवर्ड का पठार। एडवर्ड के पठार के बाद है एक बहुत महत्वपूर्ण है ओजार्क का प्लेटो। ओजार्क प्लेटो, एडवर्ड प्लेटो, प्लेटो इंग्लिश में, हिंदी में पठार। जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। एडवर्ड प्लेटो और ओजार्क प्लेटो। ओजार्क का पठार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बन सकता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक, एडवर्ड प्लेटो। इसके बाद है आपका लॉरेंसियन प्लेटो। ये लॉरेंसियन प्लेटो कहाँ स्थित है? ये आपका कनाडा के हिस्से में स्थित है, और ये कनाडा के हिस्से में किधर? उत्तर की ओर स्थित है। ठीक, एक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूखंड स्थित है जिसे हम कैनेडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। कैनेडियन यानी कनाडा की, ठीक, जैसे इंडियन भारतीय वैसे कैनेडियन। तो कैनेडियन शील्ड आखिर क्या है? कैनेडियन शील्ड, तो कैनेडियन शील्ड को आपको समझना है कि जिस प्रकार से रूस में साइबेरिया का जो पठार है एक बर्फीला पठार एकदम सफेद, ठीक वैसे ही कैनेडियन शील्ड भी है। ठीक है, तो ये कैनेडियन शील्ड कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है। गाइज, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको एक बार समझाया, दोबारा हम फिर से इसको रिकॉल करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। हम फिर से शुरू करेंगे हडसन की खाड़ी से। गाइज, हडसन की खाड़ी कनाडा के हिस्से में स्थित है। कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा का जो हिस्सा है ऊपर की ओर वाला, किधर? आर्कटिक सर्किल तरफ हडसन की खाड़ी स्थित है। ये बेफिन द्वीप के पास, ये है आपका बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी किधर स्थित है? आर्कटिक सर्किल तरफ, जिधर हमारा आर्कटिक महासागर भरा है कनाडा में। हडसन की खाड़ी के बाद आती है हडसन की जल संधि। हडसन जल संधि कनाडा और बेफिन द्वीप के बीच स्थित है। जल संधि यानी सकरा रास्ता। ठीक, ओके। जल संधि के बाद हमारा शुरू हो जाता है आर्कटिक महासागर, क्योंकि ऊपर आर्कटिक महासागर ही भरा है उत्तरी ध्रुव के आसपास। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बेली द्वीप जल संधि। बेली द्वीप जल संधि कनाडा के हिस्सा और न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, जो न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है उसके बीच में है बेली द्वीप जल संधि। बेली द्वीप जल संधि से नीचे आने पर हमारा मिलता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी सेंट लॉरेंस की मुहाने पर स्थित है। ठीक, ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है डेनमार्क जल संधि। इसके बाद डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है, द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, उसके नीचे है लेब्राडोर सागर भरा हुआ है। कौन सा? लेब्राडोर सागर। ठीक, इसके बाद न्यू फाउंडलैंड द्वीप और सेंट लॉरेंस की खाड़ी से नीचे आने पर आपको मिलती है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी से नीचे आने पर मिलता है आपको सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर ये आपके बहामास के आसपास भरा हुआ सागर, जो कि अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। छोटे छोटे सागर हैं जिसको हम सार्गेसो सागर के नाम से जानते हैं। सार्गेसो सागर के नीचे आने पर यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा प्रांत। फ्लोरिडा प्रांत और क्यूबा के मध्य स्थित है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि के बाद क्यूबा के नीचे है कैरेबियन सागर, जो कि कैरेबियन आइलैंड के आसपास भरा हुआ है। ठीक, इसके बाद क्यूबा और युकाटन, जो कि मैक्सिको का एक प्रांत है, युकाटन और क्यूबा के बीच में स्थित है युकाटन चैनल। ठीक, जैसे मोजाम्बिक चैनल इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर में, मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में। ठीक है, तो ऐसे ये है युकाटन चैनल। इसके बाद युकाटन चैनल के बाद एक है कैम्पेचे प्रांत। कैम्पेचे प्रांत में मैक्सिको में है और उसकी खाड़ी है कैम्पेचे की खाड़ी, और ये है किसके पास में? मैक्सिको की खाड़ी में। सबसे बड़ी खाड़ी है यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के बाद है हमारी पनामा की खाड़ी। पनामा
दक्षिण अमेरिका में किससे? कोलंबिया से लगा हुआ है। कोलंबिया के बाद से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। पनामा से ऊपर आने पर हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है। मध्य अमेरिका में 7 देश शामिल हैं, उनको आने वाले सेशन में आपको बताया जाएगा। पनामा की खाड़ी के बाद हम जब इधर आते हैं तो हमें मिलती है कैलिफोर्निया की खाड़ी, जो कि कैलिफोर्निया पेनिनसुला यानी कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के बीच में भरी हुई है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप से जब हम आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से, तो हमें मिलता है ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से आगे आने पर हमें मिलती है बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर बेरिंग जल संधि और आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अगर हम भूखंड की बात करें तो अलास्का किसका हिस्सा है? अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत को रूस के चुकची प्रायद्वीप, चुकची पेनिनसुला से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से जब हम आगे चलते हैं तो अलास्का के ऊपर बेफोर्ट सागर मिलता है। बेफोर्ट सागर में स्थित है अलास्का के ऊपर, बेफोर्ट सागर में आर्कटिक सर्किल के पास उत्तरी ध्रुव के नजदीक बेफोर्ट सागर में स्थित है मैकेंजी की खाड़ी। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ, मैकेंजी की खाड़ी अलास्का के ऊपर बेफोर्ट सागर में मैकेंजी की खाड़ी। इसके बाद उसके बगल में ही एक खाड़ी और स्थित है, अमेंडसेन की खाड़ी। ठीक, अमेंडसेन की खाड़ी के बाद जब हम बेफोर्ट सागर होते हुए जाते हैं बेफिन द्वीप के किनारे से, तो हमें पुनः मिल जाती है हडसन की खाड़ी। इस तरह से हमारा एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूरा सर्किल पूरा होता है। गाइज, अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित पठारों के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे रेंज, पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में। ब्रुक्स रेंज कहाँ स्थित है? अलास्का में। अलास्का में स्थित है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज के बाद अलास्का में एक है जगह सेवर्ड प्रायद्वीप। अलास्का का हिस्सा है सेवर्ड पेनिनसुला। क्वेश्चन बन सकता है सेवर्ड प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? जैसे अरब प्रायद्वीप वैसे सेवर्ड प्रायद्वीप, जैसे चुकची प्रायद्वीप रूस का हिस्सा है तो ऐसे सेवर्ड प्रायद्वीप। तो सेवर्ड और चुकची प्रायद्वीप आपस में जुड़े हुए किससे? बेरिंग जल संधि से। सेवर्ड प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है। इसके बाद शुरू हो जाती है अलास्का रेंज। ये किसकी है? रॉकी पर्वत की। रॉकी रेंज की ये सभी श्रृंखलाएं हैं। रॉकी रेंज एक नवीन वलित पर्वत है जैसे कि हिमालय। ठीक, और रॉकी रेंज के आसपास स्थित है कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया के पठार से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि कोलंबिया हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, लेकिन कोलंबिया का जो पठार है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो कोलंबिया का पठार हो गया। इसके बाद रॉकी रेंज की जो कोस्टल रेंज है उसे हम कोस्ट रेंज के नाम से जानते हैं, और यह मुख्य रूप से कनाडा के क्षेत्र में पड़ती है। और जैसे ही उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू हो जाता है तो रॉकी रेंज की जो रेंज है कोस्टल वाली, वो कैस्केड रेंज के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, कैस्केड रेंज के पास में स्थित है डेथ वैली, जिसे हम मृत घाटी के नाम से भी जानते हैं। मृत घाटी समुद्र स्थल से -86 मीटर गहरी है। यह है मृत घाटी। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मृत घाटी स्थित है, डेथ वैली स्थित है। ठीक, डेथ वैली के ही पास में एक हिस्सा पड़ता है ग्रेट बेसिन पठार। ग्रेट बेसिन पठार के नीचे कैलिफोर्निया पेनिनसुला के पास में और मैक्सिको के बगल में स्थित है मोजेब डेजर्ट, मोजेब का मरुस्थल। मोजेब मरुस्थल से आगे बढ़ने पर आपको मिलता है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो प्लेटो के नीचे आने पर यह है आपका मैक्सिको का पठार, मैक्सियन प्लेटो, जो कि मैक्सिको में स्थित है। इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में एडवर्ड प्लेटो, एडवर्ड का पठार। एडवर्ड प्लेटो के आगे एक बहुत महत्वपूर्ण पठार है ओजार्क का पठार, ओजार्क प्लेटो। इसके बाद है लॉरेंसियन प्लेटो, जो कि कनाडा में स्थित है, लॉरेंसिया का पठार। कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड एक तरह से बर्फ का रेगिस्तान है, जैसे कि साइबेरिया का, ठीक वैसे ही है कैनेडियन शील्ड, जिसे हम कैनेडियन शील्ड नाम देते हैं। ठीक, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार, रॉकी रेंज, रॉकी पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में आपको बताया गया। अभी एक चोटी है जो कि अलास्का रेंज में स्थित है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जिसका नाम है क्या? माउंट मैकिनले, और इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, और ये अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है मैकिनले से। वहां की जो स्थानीय जनजाति है उस जनजाति के नाम से इसका नाम रख दिया गया है
माउंट देनाली, और इसको चेंज किया है अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा जी ने 15 सितंबर 2015 को माउंट मैकिनले का नाम बदल दिया है वहाँ की स्थानीय जनजाति के नाम से, इसका नाम कर दिया है माउंट देनाली। इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, जो कि अलास्का रेंज में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जो मुख्य रूप से एक अक्षांश रेखा गुजरती है वो है आपकी कर्क रेखा, जो कि कैलिफोर्निया पेनिनसुला से होते हुई मैक्सिको और मैक्सिको की खाड़ी से क्यूबा के ऊपर से निकल करके सीधे अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर से सीधे कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में इंटर कर जाती है। आई होप गाइज आज का जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड जो फिजिकल मैप वर्क था आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक था, इसके बाद इसके साथ और भी टॉपिक जुड़ेंगे और भी अभी इसको विस्तृत किया जाएगा, धीरे धीरे करके इसके चैप्टर और इसमें जोड़े जाएंगे, पूरा कवर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहिए जीएस पॉइंट को। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।